हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ सेट। अपन जो है बीएससी सेकेंड ईयर के जो अपना पहला पेपर है, पेपर फर्स्ट है, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा अमूर्त बीजगणित, ठीक है, अमूर्त बीजगणित, उसका अपन पहला टॉपिक जो है सेट के बारे में आज जो है वो अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा का अपना फर्स्ट टॉपिक है सेट। इसको समझने से पहले जो अपना अमूर्त बीजगणित होता है उसको समझने के लिए अपने को सेट के बारे में, जो अपना फंक्शन होती है, जो अपनी मैपिंग्स होती है, इन सब के बारे में जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो एक बार अपन सारा यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि इनको आगे अपन बहुत ही विस्तार रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन को ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले क्लियर होनी चाहिए कि इनका बेसिक जो है वो आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेट की। सेट इन द सेंस समुच्चय। क्या होता है समुच्चय, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा 12th के अंदर बहुत ही अच्छे से, ठीक है। 12th के अंदर अपने सेट के लिए, फंक्शन के लिए किस तरह से अपनी मैपिंग डिफाइन होती है, क्या क्या उनके टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। लेकिन फिर भी अपने को यहाँ पे एक बार रिकॉल करना है और यहाँ पे कुछ और जो जानकारियाँ हैं इनसे जुड़ी वो अपने को यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले अगर मैं सेट की बात करता हूँ तो सेट के लिए अपन यहाँ पे क्या रहता है, सेट होता क्या है, ठीक है। सेट क्या होता है, नंबर ऑफ कोई भी जो अपने एलिमेंट्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है। लेकिन एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए मेरे यहाँ पे वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वो यहाँ पे क्या कहलाता है, सेट से या सेट कहलाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि वस्तु सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। अब सुपरिभाषित कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सुपरिभाषित कहने से मतलब है कि अपने को वस्तुओं के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। देखिए जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं। एक तो मैंने यहाँ पे कहा कि क्लास 12th के सभी टॉपर विद्यार्थी, ठीक है, तो उस क्लास के सभी टॉपर विद्यार्थियों में लड़कियाँ भी आ जाएगी और लड़के भी आ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि उसी सेट के अंदर मैंने ये कह दिया कि क्लास टॉपर की सभी लड़कियां जो टॉपर विद्यार्थी है वो मेरे को यहाँ पे करना है, तो ये जो चीज़ आती है वो यहाँ पे क्या आ जाएगी, वेल डिफाइंड के अंदर आ जाएगी। मतलब अपने को सेट देखना है तो भी किसका देखना है, ऐसी लड़कियों का सेट देखना है, 12 लड़कियों की जो क्या हो, टॉपर हो। तो अच्छी सी चीज़ें जो अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाए या अपने को कलेक्ट करने में जिनको आसानी हो, तो इतनी इन्फॉर्मेशन अगर अपने को दे दी जाए तो वो ऐसा सेट क्या कहलाता है, अपना वेल डिफाइंड सेट कहलाता है, ठीक है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद अपन देखते हैं यहाँ पे, डेफिनेशन के बाद जो यहाँ पे देखा जाता है वो देखते हैं इसके दिखाने के तरीके, मतलब किस किस तरीके से इसको अपन शो कर सकते हैं। तो इसको दिखाने के तरीके इन द सेंस, अब कोई भी सेट होता है उसको अपन किस किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो सेट को दिखाने के यहाँ पे दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका होता है कि एलिमेंट्स को अपन खोल कर दिखाएं। देखिए जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक मंजिला ब्रैकेट ले लिया जिसमें मैंने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पर दिखा दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा क्या, दिखाने का एक खुला रूप, ठीक है। और एक होता है अपना रोस्टर रूप, ठीक है। अब उस रोस्टर रूप को अपन कैसे दिखाते हैं, एक तो अपन इस तरीके से दिखा सकते हैं, सभी एलिमेंट्स को अपन एक एक करके इस चीज़ को दिखा सकते हैं। एक अपना लिखने का यही तरीका इस तरह से हो जाए कि सेट के अंदर अपना इस तरह से हो जाए x और x बिलोंग्स टू n, इस तरह से अपन एलिमेंट को दिखाते हैं। मतलब वो एलिमेंट है जो किसको बिलोंग करते हैं, x किसको बिलोंग करेगा, n के, और n के एलिमेंट्स कौन से होंगे, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। तो सेट को अपने को दिखाने के दो तरीके होते हैं। एक तो अपन इस तरह से खोल कर दिखा सकते हैं, एक अपन यहाँ पे डेफिनेशन की फॉर्म में यहाँ पर शो कर सकते हैं।
क्लियर है? तो ये अपने सेट को दिखाने का तरीका हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर सबसेट की। सबसेट क्या होता है? ठीक है, उप समुच्चय। तो उप समुच्चय की भी अपन बात करेंगे, यह अपना सेट के बारे में होगी। अब अपन बात करते हैं सबसेट की। सबसेट क्या होता है? उप समुच्चय किसे कहते हैं? तो उप समुच्चय सेट के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। उप समुच्चय, उप समुच्चय सेट के एलिमेंट का ही कलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक सेट उठाया ए में मैंने उठा लिए 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट। ठीक है, और बी में मैंने कोई एलिमेंट उठा लिए यहाँ पे 1 2 3 5 9 8 4 5 9 8, इस तरह से मैंने कोई ये सेट उठा लिया। ठीक है, ये मैंने 2 सेट उठा लिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए के अंदर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? 5 एलिमेंट दिख रहे हैं, और ये पाँचों एलिमेंट आपको इसमें दिख रहे हैं। यानी ए के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं? बी में आ रहे हैं। तो मैं क्या कहूँगी यहाँ पर? ए सबसेट होगा किसका? बी का। ठीक है, ए उप समुच्चय होगा किसका? बी का। ये अपन यहाँ पर बोल सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बोली जा सकती है कि बी जो है वो ए का क्या होगा? अधिसमुच्चय होगा, यानी सुपर सेट होगा, क्योंकि बी जो है वो क्या कर रहा है? ए को कंटेन कर रहा है। बी ए को कंटेन कर रहा है, इसलिए बी क्या होगा? ए का सुपर सेट होगा, और ए क्या होगा? बी का सबसेट होगा, यानी उपसमुच्चय होगा। और बी जो है वो ए का क्या होगा? अधिसमुच्चय होगा। इन दोनों नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर होना चाहिए अच्छे से दिमाग में कि सुपर सेट की बात हो रही है या सबसेट की बातें हो रही है। ठीक है, तो ए जो है वो तो क्या होगा? बी का सबसेट होगा, और बी जो है वो ए का क्या होगा? सुपर सेट होगा। क्लियर है अच्छे से? ये अपने सेट की डेफिनेशन है, सबसेट की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया कहीं पे कि ए सबसेट है बी का, तो ए अक्स अगर ए में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा? अक्स किस में बिलोंग करेगा? बी में भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ए जो है वो सबसेट है बी का, यानी ए क्या प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर कंटेन हो रहा है? बी के अंदर कंटेन हो रहा है। इस वजह से अगर एक्स जो है वो अगर ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो एक्स जो है वो बी के अंदर भी कंटेन करेगा। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरह से अपन यहाँ पर इजीली इसको देख सकते हैं। ये अपने यहाँ पे सबसेट की जो बात है वो यहाँ पर हो गई है। ठीक है, अब अगर आगे अपन बात करेंगे उचित समुच्चय क्या होता है और अनुचित उप समुच्चय क्या होता है। अब देखिए उचित और अनुचित क्या होते हैं। देखिए कोई भी सेट जो है वो खाली भी हो सकता है। कुछ सेट जो खाली होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट डिफाइन नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे सेट क्या हो जाते हैं? खाली सेट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको डिफाइन करने के लिए अपने पास कोई एलिमेंट हो ही नहीं। ठीक है, तो देखिए यदि उचित उपसमुच्चय की मैं बात कर रही हूँ कि उचित उपसमुच्चय यानी जो प्रॉपर सबसेट है वो कब डिफाइन होगा। ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का, ठीक है, ए सबसेट है बी का और ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, यानी ए और बी के एलिमेंट जो है वो आपस में बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे कि ए जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, उस एग्जाम्पल में मैंने क्या दिया था? एग्जाम्पल में बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी अपने पास में बच रहे थे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब होती है कि ए जो है वो मेरा बी के बराबर नहीं आ रहा हो, ठीक है, बी जो है वो ए के बराबर नहीं होता है, तब ए जो है वो बी का क्या कहलाता है? प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्लियर है अच्छे से? अब अपन बात करते हैं 2-3 साइन जो है वो यहाँ पर अपन मोस्टली यूज़ करते हैं। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, जानते तो सभी होंगे यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में, लेकिन फिर भी अपना एक जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो अपन इसके बारे में देख सकते हैं। ए यूनियन में क्या होता है?
ए यूनियन बी में मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो क्या होगा, ए यूनियन ए बी होगा, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, ए और बी दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो किसके अंदर अपन दिखा सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर यहाँ पर बता सकते हैं। क्लियर है क्या? उसके अलावा एक और चीज़ अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है, एक और संक्रिया a माइनस बी। अब a माइनस बी से यहाँ पे क्या मतलब हो गया, a माइनस बी से है मतलब a के वो एलिमेंट है जो b के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। a के अंदर से b घटाने का मतलब क्या हो गया, a के वो एलिमेंट्स घट जाएंगे जो b के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी से अपने को क्या मिलेंगे, a के सिर्फ वही एलिमेंट मिलेंगे जो b के अंदर प्रेजेंट है नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में अपन अलग अलग तरीके से अपन सेट को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और सुपर सेट के लिए अलग अलग चीज़ें जो है वो यहाँ पर अपने देख सकते हैं। तो इस तरह से ये थी अपनी आज की क्लास जिसमें अपन ने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक छोटा सा टॉपिक उठाया, मैंने सेट उसके बारे में डिस्कशन किया है कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है और इसकी जो जनरल डेफिनेशंस होती है किस किस तरह से अपन इनको दिखाते हैं, क्या क्या इनके रूप हो सकते हैं, वो सब अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।